मैं कल से कह रहा था कि मुझे सेलर्स दिख रहे हैं यहां पे मार्केट में। अगर आपको याद रहेगा, लगभग 2 बार मैंने कहा था कि यहां पे मुझे बहुत जबरदस्त सेलर्स दिख रहे हैं, आपको संभल के रहना पड़ेगा। और जैसे ही यहां पे रेड कैंडल आ जाएगी, आप देखोगे मार्केट अच्छा खासा नीचे गिरेगा। आज आप खुद देख सकते हो, यही आवरली चार्ट है, यही रेड कैंडल है, और यही बेसिस पे 2 बड़े-बड़े ट्रेड्स लिए हमने जो बहुत अनबिलीवेबल थे। तो अब तक अगर आप ये चैनल को फॉलो कर रहे हो तो क्या मजा आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है? जैसे मैं बार बार कहता था, मार्केट ऐसे ही अफरा तफरी मूव नहीं करता है। मार्केट में हर एक मूव का कोई लॉजिक होता है, कोई कंसेप्ट होता है। बस हमें मार्केट को सीखने की भाषा आनी चाहिए। तो अगर आपको पसंद आया रहेगा तो सबसे पहले क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि आप नहीं करते हो, बहुत सारे अनसब्सक्राइबर्स हैं। तो पहले फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को हिट करो, क्योंकि जब भी मैं आऊंगा सबसे पहले इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको आएगा। और अगर आपको आज के तरह ये जो फंटास्टिक 2 एनालिसिस हमने किए थे, क्या किया था आज दिन भर में, अगर आप देखोगे 19,700 का पी, एंट्री 98, टारगेट 2 भी हिट हो गया, और आप देखोगे 192 चला गया, लगभग 100 पॉइंट्स यहां पे। सेकेंड ट्रेड कितने बजे? 1 बजे। पहला ट्रेड 928 को। सेकेंड ट्रेड में क्या हो गया कि आप देखोगे वापस हमें पता चला मार्केट नीचे जाने वाला है। 19,600 का पीई, एंट्री 105, वापस 180। आप देखोगे, अगर आपको ये एनालिसिस चाहिए, समझना है ये कैसे करते हैं, तो झटपट 2 चीज करना, चैनल को सब्सक्राइब, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ ज्वाइन करना। अब यहां पे और क्या होने वाला है, तो आपको मालूम रहेगा कि आप जो भी कमेंट करते हो मैं उसको फॉलो करता हूं, और आपके लिए हमेशा 3 एनालिसिस करता हूं। आज मैं कौन से एनालिसिस करने वाला हूं? वेदांता का, रेलटेल का, बजाज फिनसर्व का, नायका का। आपका इतना अच्छा रिस्पांस देख के अब 3 के जगह पे मैं 4 एनालिसिस करने वाला हूं। तो अगर आपका भी कोई स्टॉक अटक गया है, डेफिनेटली कमेंट करके बताना, मैं हेल्प करूंगा। और आप जो नहीं भी, अगर आपका स्टॉक है ये लिस्ट में, एंड तक बने रहना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज मैं फ्री में सिखाता हूं, और आपको भी आइडिया आता है कि अगर आपने कोई स्टॉक होल्ड किया है तो कौन से ऐसे इंडिकेशंस है जहां पे आपको पता चलेगा कि वो स्टॉक 10-15% ऊपर जाने वाला है या 10-15% नीचे जाने वाला है। तो फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे, क्या होने वाला है निफ्टी एक्सपायरी पे। अब सबसे पहले मार्केट में ये मूव क्यों आया? कोई बता सकता है मार्केट में ये इतने बड़े कैंडल का मूव क्यों आया? मैं चाहिए तो 10 सेकंड के लिए रुकता हूं। अब ये एक्सपेक्टेड मूव था, ये एक्सपेक्टेड मूव था, बिलीव मी और नॉट। आपको लगेगा ये मजाक चल रहा है, बट नहीं, ये एक्सपेक्टेड मूव था। इसका रीजन भी मैं आप बताऊंगा। अगर आप मुझसे कन्विंस हो तो यस करके लिख देना। सबसे पहले क्या है, जो मुझे हर बार फॉलो कर रहे हैं, पिछले बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं, एक एक एपिसोड ठीक से नोट कर रहे हो, निफ्टी के जो ट्रेंड लाइंस, आरएसआई, बाउंसिंग बॉल कंसेप्ट जो भी है, बिना मिस किए हर बार अगर आप फॉलो कर रहे हो, आपको पता रहेगा मैंने जैसे ऊपर के ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट बताया था, वैसे ही मैंने कहा था कि मार्केट में एक्चुअली ट्रेंड लाइन कुछ नहीं, पैसे फ्लो कितने रेट से हो रहे हैं ये बताता है। अब यहां पे जैसे बताता है कि मार्केट में ऊपर जाने का रेट क्या है, वैसे ही नीचे के डायरेक्शन में हमें पता चलता है। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मार्केट में रिवर्सल्स या सपोर्ट्स किधर किधर है ट्रेंड लाइन बेसिस पे। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, और मैंने ये भी कहा था कि 19,000, यहां पे आप देखोगे 19,550 से 19,520 तक का सपोर्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आप मार्केट के पैसे के फ्लो को देख सकते हो। ओके, तो
इट हैपन्स, ये सीरियसली यही फ्लो से मार्केट से पैसा बाहर निकल रहा है और यही इसका लॉजिक है। ओके, अब ये होने का दूसरा भी एक कारण है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि एक चीज है, यहां पे कल एक्सपायरी है और 19,500 एक पावरफुल ओपन इंटरेस्ट है और मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में बहुत डिटेल में बताया था। तो आप ये अगर देखोगे ना, यहां पे ये ओपन इंटरेस्ट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, अब यहां पे मैं जस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि ऊपर की मूव क्यों आई। मैं कुछ अभी तक एनालिसिस मैंने चालू ही नहीं किया है, तो थोड़ा सा सब्र रखना, क्योंकि जो सीखने के लिए थोड़ा सा तो पेशेंस रखना पड़ता है। फटाफट फटाफट लेवल्स बताओ, लेवल्स बताओ। अगर आपको ऐसे करना है तो मैं लेवल्स बता देता हूं, 2 मिनट में खत्म कर देता हूं। आप एक चैनल से दूसरे चैनल पे जंप मारते बैठना, आप डिसाइड करोगे, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, आप फास्ट क्यों नहीं करते हो। आप यहां पे देखोगे ना, पुट्स अभी भी, यानी कि आज दिन भर में एक्चुअली अगर ये ऐसा होता था ना, ये कुछ सिनारियो ऐसा होता था और ये होता है, अगर इस तरीके से कुछ कॉल और पुट रहता था, मैं कहता था 19,500 आराम से टूट जाएगा, बट यहां पे ऐसे नहीं हुआ। 19,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहां पे जो पुट वाले थे, इन्होंने क्या किया, मार्केट को ऊपर उछाल दिया। अब एक है ना, ये वापस बॉल बाउंसिंग का ही कंसेप्ट है। कल क्या होगा, एक्सपायरी में क्या होगा, हम वो देखेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता हूं। एक्सपायरी में बेसिकली, ओके, बेसिकली कल के दिन के लिए मैं कहूंगा, अगर आप देखोगे, एक यहां पे दिख रहा है कुछ, ये हैरानी है कि नहीं है, यहां पे पुट राइटिंग 19,000 पे हुई है, तो क्या हो सकता है। और यहां पे आप देखोगे 19,800 पे हुआ है। ओके, तो यहां पे बहुत सारे लोग हैं, यानी कि ये लोगों को लग रहा है कि मार्केट 19,200 तक ही जाएगा, बट ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है ये टूट के 19,000 तक आ सकता है। इसके लिए अगर पैसा मुझे कमाना है सेलिंग में, तो मैं 19,000 के पुट्स राइट करूंगा, ये लॉजिक है। और इसके लिए आप देखोगे तो लोगों को कॉन्फिडेंस क्या है कि ये एक्सपायरी तक 19,000 के नीचे नहीं आएगा। ये एक सोचने का नजरिया बता रहा हूं, ओपन इंटरेस्ट रीड कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। इसमें मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि मार्केट 19,000 तक जाने वाला है, बट लोगों का कॉन्फिडेंस आपको पता चलेगा कि पीपल आर हैविंग वीक कॉन्फिडेंस, कि उनको बीच में के ये जो स्ट्राइक प्राइजेस है ना, उनमें मजा नहीं आ रहा है, उनमें उनको नहीं लग रहा है कि कहां तो भी सपोर्ट ले पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ये ओपन इंटरेस्ट से पता चली। वैसे ही अगर आप देखोगे ना, यहां पे ऊपर के साइड पे आप देखोगे, आप लगभग आप देखोगे सेम ये है। ओके, ऑलमोस्ट सेम है। ओके, तो 800 में कुछ थोड़े से पॉइंट्स ज्यादा हो सकते हैं, बट उल्टा चीज क्या हो रहा है कि लोगों को कॉन्फिडेंस है कि 19,600 के ऊपर या मैक्सिमम 19,800 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। तो ये प्योरली एक ओपन इंटरेस्ट चार्ट देख के हमें पता चला आज मार्केट क्यों नहीं 19,500 के नीचे गया, क्योंकि अभी भी मार्केट में पुट्स थे, इसलिए पुट्स वालों ने मार्केट को ऊपर उछाल दिया। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया रहेगा। दो तरीके से हम ओपन इंटरेस्ट को रीड करते हैं। ये हो गया बार चार्ट, लाइन चार्ट इससे भी फैंटास्टिक रहता है, जो कि इंट्राडे में हेल्प करता है कि कब टूटने वाला है मार्केट में, कब टूटने वाला है मार्केट का सपोर्ट। ओपन इंटरेस्ट के लाइन चार्ट्स आपको आराम से बता देते हैं। तो किसी दिन मैं डेफिनेटली आपको लाइन चार्ट्स बहुत डिटेल में सिखाऊंगा, आज नहीं। आज जितना मैंने बेसिक ओपन इंटरेस्ट का कंसेप्ट कवर किया, ऑफ कोर्स मैंने आपको पुट्स क्यों राइट करते हैं, कॉल क्यों राइट करते हैं, ये सब नहीं बताया, बट एटलीस्ट बने रहना। अगर इफ यू आर न्यू, जस्ट स्टिक टू इट, कुछ टेंशन मत लेना। किस दिन मैं ये पूरा का पूरा चार्ट 1 बाय 1 ये क्यों राइट करूं, फिर मैं आगे क्यों राइट करूं, मैं स्क्वायर ऑफ क्यों करूं, बहुत डिटेल में सिखाऊंगा। बट आज के लिए थोड़े से अगर आप
ये ऑप्शन चार्ट कैसे पढ़ते हैं जान रहे हो तो आपको बहुत मजा आया रहेगा। अब हम वापस अपने मेन टॉपिक पे जाते हैं, निफ्टी के। ओके, ये आवरली चार्ट है और मुझे यही समझ में आया कि यहां पे आप देख सकते हो, मुझे यही समझ में आया। ओके, मुझे क्या समझ में आया कि ये पॉइंट अगर आप देखोगे ना, यहां तक रीटेस्टिंग हो सकता है। ओके, अब इसका एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेना। ये वापस हम कंसेप्ट पे आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज मार्केट में कंसेप्ट पे ही चलती है। ओके, अब यहां पे आप देख सकते हो ये प्रीवियस लो है। ओके, और यहां पे सेल आउट हुआ था। ओके, अब बहुत से बार ऐसा होता है कि ये रीटेस्टिंग होता है, ये जोन में आना, यानी कि ये लाइन के ऊपर, ये लाइन क्या है, वापस हम ये लाइन को देखेंगे। $19,565, चलो 19,565 के ऊपर आना। ओके, मार्केट अगर 19,565 के ऊपर आवरली चार्ट में आ गया तो इसका मतलब क्या है कि समझो एक बार मैंने दबाया था, सेलर्स ने दबाया था, बट ये कैसे पावरफुल बायर्स है कि वापस मेरे घर में घुस के आ गए, तो ये डेंजरस है, राइट। तो नॉर्मली ऐसा होगा नहीं अब कि मार्केट 19,565 के ऊपर जाएगा। अगर मार्केट 19,565 के ऊपर प्रॉपर 1 आवर ऐसे क्लोज हो गया तो ये टेम्परवरीली मार्केट में बुलिशनेस दिखाएगा। मार्केट सुपर बुलिश कब होगा, आपको सभी को मालूम है कि ये वाला पॉइंट है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, 19,800 बॉल बाउंसिंग कंसेप्ट। बट शॉर्ट टर्म बुलिश या शॉर्ट टर्म पावरफुल ट्रेड्स कहां पे आप सी के ढूंढ सकते हो, आपको यह भी पता चला 19,565 के ऊपर कहां तक जा सकता है। तो बट ऑब्वियस यहां तक, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है कहां तक है वो, तो वापस आप देखोगे 19,680 तक जा सकता है। इसके बाद गया तो वापस ट्रेंड लाइन नीचे लेके आएगी। तो ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, होप यू आर क्लियर। अगर आपको सीई देखना भी है तो मैं क्या कहूंगा, 19,565 याद रखना, ये नंबर नोट करके रखना, नीचे चाहिए तो कमेंट करना। 19,565 के ऊपर आप लगभग आवरली चार्ट की बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा ध्यान देना, 19,680 तक या 19,650 तक लॉन्ग जा सकते हो। ओके, वापस फिर ये ट्रेंड लाइन अपना रंग दिखाना चालू करेगा। अंडरस्टूड। अब आप शॉर्ट कब जा सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो शॉर्ट के लिए मैं कहूंगा कि हमें एक तो है ना, ये वापस पावरफुल सेलिंग जोन है। ओके, ये इतना सिंपल नहीं है, ये बहुत पावरफुल सेलिंग जोन है। कौन सा ये पावरफुल जो सेलिंग जोन है, ये वाला पार्ट। ओके, तो हम थोड़ा सा 15 मिनट्स में मैं कल के लिए आपको कुछ बता सकता हूं कि हम शॉर्ट कैसे जा सकते हैं। आइए देखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कल एक बड़ी नीचे के डायरेक्शन में भी मूव आ सकती है। मैं लॉन्ग के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि मार्केट बुलिश है, सी खरीदो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। मैंने जस्ट इतना ही कहा है कि 19,565 आवरली क्लोजिंग के बाद ही आप लॉन्ग का सोचो। थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि कमेंट्स पढ़ के मैं सच में कभी कभी बुरा मान जाता हूं कि मैंने जो कहा ही नहीं है, आप कहते हो आपने कहा, आपका गलत एनालिसिस हो गया। तो प्लीज आप ईच एंड एवरी पॉइंट्स नोट करके रखना। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, आइए देखते हैं। यहां पे आप देखोगे ना, ये वाला जोन 19,560 के नीचे जितना भी आप ये कर लो, मार्केट बेरिश मोड में ही है। ओके, अब आप देखोगे ना, कल अगर गैप अप भी हुआ 19,560 के, इमीडिएटली ट्रेड मत करना, इमीडिएटली ट्रेड मत करना। क्यों?
क्योंकि बहुत से बार ऐसी कुछ कैंडल फॉर्म हो सकती है। ओके, आप पुट कब लोगे याद रखना, आप पुट लोगे 19.5 ये वाले लेवल के बाद, 19,510 के बाद, 19,510 के बाद आप पुट ले सकते हो। अब गड़बड़ क्या होगा कि ये पुट आपको रुलाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पे सपोर्ट है, राइट? तो बहुत संभल के ट्रेड करना पड़ेगा, ज्यादा क्वांटिटी नहीं। एक बार ये सपोर्ट टूट गया तो आप वापस ये वाला टारगेट 19,440 का पहला टारगेट रख सकते हो, और अब के बार आपको ये और नीचे लेके जाएगा। तो थोड़ा सा संभल के, मार्केट ऊपर तो चला गया है बट शॉर्ट 19,510 के आसपास या ऐसी कैंडल दिखने के बाद ही करना है। यहां पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है तो इसके लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, और एक बार वो टूट गया, जो भी मे बी शाम को भी हो सकता है, आफ्टरनून को होगा, मॉर्निंग को होगा ही नहीं, कभी कभी होता है ऐसे, 1 बजे या 1:30 बजे ये टूट जाएगा सपोर्ट, 19,480 तक आप मार्केट आ जाएगा, और फिर जब नीचे जाएगा आपको अच्छा खासा नीचे का मुंह दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक छोटी सी आपको हिंट देता हूं, और ये हिंट कैसे लगी मुझे बताना, कि मैं आपको बता सकता हूं कि कल मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिरने वाला है या ओके ओके गिरने वाला है। ये कैसे मैं करूंगा, मैं आपको डेली चार्ट का कुछ कंसेप्ट बताता हूं। अब सबसे पहले ये जो बड़े टाइम फ्रेम में रिवर्सल कब आएगा, अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा यही चांस है। ओके, यही एक चांस है कि बीच में नहीं रुकने वाला मार्केट, भले टेम्परवरी ये करेगा, बट ये जो पार्ट है ना 19,300 से लेके 19,200, यही जोन है जहां पे मार्केट रिवर्स हो सकता है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा, ये टाइम पास तो होते रहेगा, बट इतनी ताकत नहीं है मार्केट में कि बीच में से ही ऊपर चले जाए। तो एक दिमाग में फिट रखना कि 19,300 या 19,200 यही जोन पे, या फिर जो कि बहुत रेयर लग रहा है 19 के, बट जिस तरीके से पैटर्न बनाया है 19,300 या 19,200 पे ही मार्केट रिवर्स हो सकता है। इसके बीच में क्या होगा, तो इसके बीच में जस्ट टाइम पास करेगा मार्केट, और हर एक सेल आउट में अच्छा खासा आप पुट ले सकते हो। ओके, अब कल कितना मार्केट नीचे आ सकता है, तो अगर आपको यह जानना है तो मैं कहूंगा कि आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मार्केट ओपनिंग कहां पे कर रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है, अगर कल ओपनिंग 19,522 के नीचे हुई, ओके 19,522 के नीचे ओपनिंग हुई, ये लिख के लेना, ये पॉइंट के नीचे, फिर दिन भर में कितना भी मार्केट ऊपर चला जाए, बट मोर और लेस 19,400 आने के चांसेस ज्यादा है। तो ये नंबर नोट कर लेना, कल अगर ओपनिंग 19,522 में हुई, फिर भले उसके नीचे हुई, फिर भले थोड़ी सी ग्रीन कैंडल हल्की हल्की, या पिन बार या दोजी या थोड़ा बहुत, ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इवेंचुअली मार्केट 19,400 आ सकता है। ये मैं डेली चार्ट्स देख के बोल रहा हूं। तो अगर आपको फाइन ट्यूनिंग करना है तो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कैसे ट्रेड लेना है। बट ये नंबर्स याद रखना है, एक जस्ट रेफरेंस के लिए याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही होता है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। तो कल अगर ऐसे हुआ या परसों ऐसे हुआ तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, अब 3,000 लाइक्स दोगे और 2,000 कमेंट्स करोगे। 3,000 लाइक्स, 2,000 कमेंट्स, अगर जो मैंने कहा वैसे हुआ तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारा डिटेल में छोटे छोटे कंसेप्ट सिखाए। अब आगे थोड़ा सा फास्ट हम बैंक निफ्टी कवर करेंगे। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे ना, क्या चल रहा है बैंक निफ्टी में, आपको ये बड़े कैंडल से झट से डर नहीं जाना है कि बैंक निफ्टी बुलिश हो गई नहीं। बैंक निफ्टी
अब बुलिश कब होगी? बहुत सिंपल है, राइट? जब ये पॉइंट के ऊपर जाएगी, 45,800 के ऊपर जाएगी, तो ही बैंक निफ्टी लॉन्ग टर्म बुलिश रहेगी। इसके बीच में अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है तो बहुत सिंपल है, यहां से जाके वापस नीचे आने वाला है। तो कहां तक जा सकती है? तो मोस्टली मैं कहूंगा 45,000, ये वाला जो रेंज है ना, मैक्सिमम 45,100, ये नोट कर लेना चाहिए तो जिनको ये करना है, 45,120 के आसपास रिवर्सल के चांसेस है, क्योंकि यहां पे मुझे सेलर्स दिख रहे हैं, मुझे सेलर्स दिख रहे हैं, आपको भी दिखना चाहिए जो मुझे दिख रहे हैं। और आप अगर शॉर्ट करोगे, कहां तक एक्सपायरी तक शॉर्ट कर सकते हो? 44,600। तो बैंक निफ्टी में इतना ही थोड़ा सा बड़ा व्यू दे दिया है आपको, बट आप हैरान हो जाओगे, ये व्यू कल के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। 45,120 के ऊपर जाना, यानी कि पावरफुल सेलर्स को तोड़ के ऊपर जाना, थोड़ी देर के लिए मार्केट बुलिश हो सकता है। नॉर्मली क्या होगा, 45,120 के यहां से जो सेल आउट निकल आएगा, अब के बाद 44,800 का आप टारगेट रख सकते हो, और मैं कहूंगा 44,600 भी आएगा। तो ये फैंटास्टिक बैंक निफ्टी की मूव है जो आपको कैप्चर करना है, और हम मिलके कैप्चर करेंगे। कैसे? जब आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अब निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, कल के एक्सपायरी का बहुत सारा डिस्कशन हो गया। हम क्या करते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम ये 1 बजे हीरो जीरो स्ट्रैटेजी करते हैं, जहां पे हम सी पी को कुछ इस तरीके से सेट करते हैं कि मार्केट कोई भी डायरेक्शन में जाए बट पैसे डबल टिबल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसे नहीं एक स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है, हाफ 50% का स्टॉप लॉस होता है, बट अगर आप कंसिस्टेंटली ये एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी करोगे, दिन हफ्ते में 2 बार, तो बहुत से बार आप देखोगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स रिटर्न मिलता है। तो एक आध बार स्टॉप लॉस भी हिट हो गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ जुड़ जाओ। अगर आप नहीं जुड़ रहे हो तो आप अच्छा खासा स्टॉक मार्केट का नॉलेज मिस कर रहे हो। अब यहां पे आप देखोगे, अब मैं नाइका का एनालिसिस करता हूं वीकली चार्ट में। मुझे ऐसे नहीं चाहिए जो ऊपर के डायरेक्शन में इतना वीकनेस दिखाए, ओके, और मुझे चाहिए कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल। तो यहां से फिर शुरुआत होती है अप ट्रेंड की। तो नाइका तो डेफिनेटली मैं नहीं लूंगा, इट्स वीक, और ये वीकली चार्ट में आपको बहुत वीकनेस दिलाएगा, और मैं कहूंगा ये वीकनेस लिटरली आपको 2024 तक दिखाई देगा। तो थोड़ा सा मैं अपसेट कर रहा हूं आपको, बट कुछ कर नहीं सकता, जो चार्ट बता रहा है मैं वही बोल रहा हूं। वीडीएल का आप देखोगे ना, बहुत से बार ये हमने ऑब्जर्व किया है कि यहां पे ये पॉइंट से आपको लगभग मैं कौन सा पॉइंट है वो मैं कहूंगा 270 से आपको एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल दिखाई दे सकता है, जो आपको 323 तक लेके जा सकता है। बट जब तक इतना पावरफुल कैंडल नहीं दिखता है, ट्रेंड इज डाउन, ओके, इतना कुछ अच्छा नहीं है। जब ये कैंडल दिखेगा, ओके, तभी मैं आगे सोचूंगा कि लॉन्ग के बारे में लूं कि नहीं लूं। फिलहाल अगर मुझे आज के तारीख में कोई बोलेगा तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ये नीचे ही जा रहा है, आप देखोगे ये हायर हाइस कर ही नहीं रहा है। बट अगर कुछ ऐसे दिखा तो मैं ये लेवल तक डेफिनेटली ट्रेड कर सकता हूं। तो वीडीएल शॉर्ट ट्रेड के लिए अच्छा है, बट फिलहाल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। फिलहाल के लिए अनटिल एंड अनलेस ये पॉइंट 323 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है। नेक्स्ट कौन सी चीज है, बजाज फिनसर्व देख लेते हैं। बजाज फिनसर्व आप खुद देख लो, आप ट्रेंड में है बट वीकनेस है। ये वीकनेस समवेयर 7000 पे आके या इसके आसपास रुक सकती है, उसके बाद में देखेंगे। ओवरऑल स्टॉक बजाज फिनसर्व है तो गड़बड़ होना ही नहीं चाहिए, बट अभी के लिए ये मींस ये पावरफुल ऐसे आपको इमीडिएटली 8-10% रिटर्न या 15% रिटर्न नहीं देगा। आपको इसको 6 महीना 7 महीना होल्ड करना पड़ेगा, या मे बी 3-4 महीना करना पड़ेगा। फिलहाल इसकी एंट्री पॉइंट सही नहीं है, और रेड कैंडल पे तो हम कभी बाइंग भी नहीं सोच सकते, तो ये सही नहीं है।
रेल टेल, यस, ये एक चीज है जो सिंपल सिंपल पहली चीज जो स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि ट्रेंड लाइन के बीच में कैसे ट्रेड करना है। तो ये बहुत बढ़िया है, ये जाएगा यहां तक, बहुत सिंपल है। ये पहली चीज होती है चैनल को ट्रेड करना, जो बिगनर्स है आपके लिए ये है रेल टेल का एग्जांपल। 15 मिनट्स का चार्ट है तो 15 मिनट्स में कर लो, चाहिए तो ट्रेड 170 पे आ गया है, बट दीज आर द परफेक्ट थिंग्स वेयर मीन्स यू कैन गो लॉन्ग। और ये सबसे सिंपल ट्रेडर को जो सिखाया जाता है वो ये कंसेप्ट रहता है। बट एनीवेज 15 मिनट्स में फंटास्टिक है रेल टेल। मुझे नहीं मालूम कि इतने कम टाइम फ्रेम के लिए क्यों रखा है, मे बी आपने पूछा रहेगा। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। कल एक्सपायरी है, लेट अस बी वेरी फोकस्ड, और होप आपको चैनल में फॉलो करते वक्त मजा आ रहा है। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।